हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन? डीएनए रिप्लिकेशन मीन्स डीएनए इटसेल्फ मेक इट न्यू कॉपी। जब डीएनए अपनी खुद की अपनी एक कॉपी बनाता है तो उसको हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। रिप्लिका तैयार करना, रिप्लिका मीन्स कि अपनी जैसी कॉपी तैयार करना। इसके लिए हमने स्टूडेंट टर्म यूज किया डीएनए रिप्लिकेशन। बट डीएनए रिप्लिकेशन कौन सा? तो हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मीन्स की पोर्शन का कंजर्व रहना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स है और सुपर कॉइल्ड होता है। सुपर कॉइल्ड मीन्स कि आपस में कॉइल्ड रहता है वो। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इसकी अनवाइंडिंग होती है तो न्यू स्ट्रैंड जो होती है वो सिंथेसाइज होती है लाइक दिस। तो ये दोनों हो गई पेरेंटल स्ट्रैंड और ये हो गए न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपके पास डीएनए आएगा, जो नए डीएनए की कॉपी होगी, तो उस डीएनए में एक स्ट्रैंड तो रहेगी पेरेंटल और दूसरी रहेगी न्यूली सिंथेसाइज। मीन्स यहां से एक तो पेरेंटल मिली और एक दूसरी न्यू सिंथेसाइज हो गई। तो इसलिए हमने क्या कहा कि डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, यानी आधा पोर्शन पेरेंट्स का इसमें कंजर्व रहा और आधा जो है वो न्यू सिंथेसिस हुआ। लेकिन अब ये बात था इसको प्रूव करना, क्या सही में ऐसा होता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड अडॉप्ट करता है फॉर रिप्लिकेशन? तो इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूव के लिए 1958 में दो साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया और अपने रिजल्ट देके ये कंक्लूड किया कि डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, और उसमें नाम है मिचेल्सन एंड सॉल्म का। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव दिया। अब उसको देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल प्रूव क्या था। तो स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को चूज किया। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हमेशा हम जो भी अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लेते हैं उसमें ई कोलाई की बात करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ई कोलाई होता है वो ई कोलाई कम टाइम में अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी हमें दे देता है। मीन्स वो 20 मिनट लेता है फर्स्ट जनरेशन देने में। तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट जल्दी आएंगे और हम एनालाइज जल्दी करके जल्दी किसी बात को प्रूव कर सकते हैं। तो इन्होंने ई कोलाई को सेलेक्ट किया और ई कोलाई को एक मीडियम में इन्होंने ग्रो करवाया। वो मीडियम था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बट यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो कौन सा था, N15। N15 मतलब हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, N14। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक बात जो हमेशा पजल की जाएगी जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे वो रेडियो एक्टिव लिख देते हैं और हमारे माइंड में सेट हो जाता है हाँ रेडियो एक्टिव होगा, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, ना कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, राइट। तो N14 है नॉर्मल और N15 है हेवी नाइट्रोजन। ओके, अब एक फायदा हमारे पास और था कि इन दोनों को कैसे अलग से पहचाना जाए कि N14 है या N15 है, कैसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट हम यूज करते हैं सीजियम क्लोराइड, दैट इज CaCl। ये जो सीजियम क्लोराइड होता है इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है, और जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है स्टूडेंट, आपको ध्यान है वो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड होता है, सॉरी डेंसिटी ग्रेडियंट पर। कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर कहेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट का मीनिंग होता है, ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस, यानी डेंसिटी में डिफरेंस होना। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमेशा जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो बॉटम में सेटल डाउन होते हैं और जिनकी डेंसिटी लो होती है वो उससे थोड़ा ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमें ब्लेंड डीएनए मिले, हाइब्रिड डीएनए मिले और हम उसको प्रूव करना चाहें तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे सीजियम क्लोराइड में, ई कोलाई बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का। तो जो N15 वाला मटेरियल होगा वो बॉटम में सेटल डाउन होगा क्योंकि वो N14 के कंपेयर में ज्यादा डेंस है। तो इस तरह से डेंसिटी ग्रेडियंट होने के कारण हम इजीली सेंट्रीफ्यूगेशन से इन दोनों को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम वापस चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो देखिए ई कोलाई को ग्रो किया इन्होंने NH4Cl में।
और जब तक ग्रो किया, जब तक कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में, यानी कि इसके डीएनए में, हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इसके डीएनए में जब तक N15 इनकॉर्पोरेट नहीं हो गया, मीन्स कि उसके जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थे वहां पर N15 नहीं आ गया, और जैसे ही N15 आ गया इन्होंने फिर ई कोलाई को नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया। तो अब हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे। ओके स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल प्रूव को कि मेसेल्सन और साल ने क्या किया कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको इस हेवी आइसोटोप के मीडियम में ग्रो करवाया, और जब तक ग्रो करवाया जब तक कि इसके डीएनए में ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो गया। तो अब हमारे पास जो ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल है उसमें 15N डीएनए है, यानी हैवी आइसोटोप वाला। ओके, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं स्टूडेंट, हैवी आइसोटोप। अब हम क्या करेंगे, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इस ई कोलाई का जो नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन करेंगे वो हमें आफ्टर 20 मिनट्स ही ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पेन नहीं, इसका जो रिप्रोड्यूस करने का टाइम है वो 20 मिनट्स है। अब 20 मिनट बाद हमें एक नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, दैट इज G1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होगी। अब होगा क्या स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर N15 डीएनए है, दोनों ही स्ट्रैंड है ये अलग हुए। ओके, और दोनों स्ट्रैंड में, क्योंकि अब इस ई कोलाई को इन्होंने कहाँ ग्रो करवाया है, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में, मीन्स कि जो N14 वाला नाइट्रोजन है उसमें ग्रो करवाया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड तो आएगा N15 वाला, और जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा वो कौन सा होगा, N14। ऐसे यहाँ पर होगा कि एक स्ट्रैंड तो है N15 और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो सिंथेसिस होगा N14 वाला। ओके, तो यहाँ पर हमें जो जेनेटिक मटेरियल मिला स्टूडेंट वो कैसा मिला, हाइब्रिड जेनेटिक मटेरियल मिला। और जब हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे इन CSCl तो हमें जो बैंड ऑब्टेन होगा वो कैसा बैंड ऑब्टेन होगा, हाइब्रिड बैंड ऑब्टेन होगा। और हाइब्रिड ऑब्टेन होने का रीजन हमें पता लग ही गया, क्योंकि एक पेरेंट स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज है। न्यूली सिंथेसाइज में N14 क्यों आया, क्योंकि अब हमने मीडियम चेंज कर दिया, अब हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, उसमें हेवी आइसोटोप नहीं है, हेवी नाइट्रोजन नहीं है, नॉर्मल हाइड्रोजन है, लाइट हाइड्रोजन है। अब उसके बाद में वैसे प्रूव तो यही हो जाता है, लेकिन इसको और वेरीफाई करने के लिए इन्होंने G2 जनरेशन भी ऑब्टेन की, जो कि 40 मिनट्स बाद हमें मिलेगी, क्योंकि 20 मिनट बाद फर्स्ट जनरेशन मिली और 40 मिनट के बाद में हमें सेकेंड जनरेशन मिल जाएगी। अब जो सेकेंड जनरेशन मिलेगी स्टूडेंट हमें, उसमें देखिए इस जेनेटिक मटेरियल को यदि हम लेकर चलते हैं तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रैंड 15 वाला आएगा, लेकिन जो दूसरा सिंथेसिस होगा यानी ये वाला जो सिंथेसिस होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, N14 का। ओके, फिर यहाँ पर एक 14 था तो दूसरा भी कौन सा हो जाएगा, 14 का, क्योंकि नए मीडियम में हमारे पास हेवी आइसोटोप है ही नहीं। फिर इस डीएनए की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमने देखा एक स्ट्रैंड बनेगा 15 का और एक पेरेंटल बनेगा 14 का। तो 14 के साथ तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 14, लेकिन 15 के साथ में जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा वो कौन सा होगा, N14 का। तो यहाँ पर रिजल्ट हम देखें G2 जनरेशन में तो हमें 50-50% रिजल्ट मिले। 50-50 मीन्स कि 50 तो मिले हमें हाइब्रिड, देखिए जो टोटल 4 मिले हैं इसमें एक तो ये हाइब्रिड है और एक ये हाइब्रिड है और ये दोनों लाइट है। तो जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा सीजियम क्लोराइड में तो यहाँ पर हमें दो तरह के बैंड मिलेंगे, एक मिलेगा लाइट बैंड और एक मिलेगा हाइब्रिड बैंड। तो इससे और अच्छी तरह से प्रूव हो गया कि हाँ जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही रिप्लिकेशन करता है। थैंक यू स्टूडेंट।